जी अस्सलाम वालेकुम। अब आज हमारे पिंटरेस्ट की सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम बेसिकली कीवर्ड्स को आगे ड्रिल डाउन करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिसाइड किया था कि हमने एक कीवर्ड को लेके चलना है और फिर हम उसके मुताबिक मज़ीद इसकी रिसर्च करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हमने किया क्या था कि हमने मेन जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी सर्चेस से उसको फाइंड की थी, ये हमें अप टू 100 सर्चेस को करना है। तो पहले वीडियो को ध्यान से देखें और कंप्लीट देखें और हर स्टेप को फॉलो करके इसको पहले कंप्लीट कर लें। ओके, अब हमारे पास मेन जो कीवर्ड है वो ये है टीथ वाइटनिंग। ठीक है, अब ये जो टीथ वाइटनिंग है हमारे पास टू मेन कीवर्ड, इसको हम मज़ीद किसी डिफरेंट जो फ्री वेबसाइट है उसमें भी हम इनको फाइंड कर सकते हैं। उसमें जो एक वेबसाइट है वो है कीवर्ड टूल डॉट आई ओ। इधर जाकर मुझे अपना वही जो मेन कीवर्ड है वो लिखना है यहाँ पर और मुझे पिंटरेस्ट पे क्लिक करके इसको फाइंड करना है। सेम इसी तरह एक और टूल है, उसका नाम है कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पर भी जाकर मुझे अपना सेम वही कीवर्ड लिख के सर्च पे क्लिक करना है। आई एम नो रिपोर्ट पे क्लिक करके ये इसको फर्दर सर्च कर देगा। सो हमारा काम जो यहाँ पर मुश्किल था कि हमें एक एक को जाके करना है और ये हमें करना भी है क्योंकि ये ओरिजिनल हमारा काम है, जो कि यहाँ पर जाकर आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो थोड़ी सी काफ़ी डिटेल में भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो आप काम करेंगे तो आप एक्चुअली वो चीज़ समझ रहे होंगे कि आप एक्चुअली मेन कीवर्ड क्या है, उससे रेलिवेंट कैसे सर्चेज और कैसे कैसे उसने कैटेगरीज बनाई हुई है पिंटरेस्ट के अंदर। सो अब यहाँ पर मैंने सर्च किया मेन कीवर्ड को पिंटरेस्ट के अंदर, तो इसने मुझे बहुत लंबी डिटेल दे दी। आल्दो कि ये पे टूल है और इसने आपकी दूसरी चीज़ें हाइड कर दी कि इसके ट्रेंड नहीं पता चल रहा है और इस तरीके से, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर पता चल रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, ऐसे ही इसको सिलेक्ट कर लें टिल एंड तक, जहाँ तक आ रहे हैं आप में भी इसको दोबारा क्लिक करें। पहले इसको करके देख लेते हैं और देन उसके बाद सिलेक्ट करेंगे इसको। ये देखें और क्लिक करें। सो हमारे पास एक बहुत लेंथी डिटेल में कीवर्ड्स आ गए। मैं पहले तीन जहाँ पर ये कैटेगरी ये सर्चेज आ रही हैं इनको छोड़ रहा हूँ। उसकी रीज़न बताता हूँ कि जब मैं इसको सर्च करूँगा ये देखिए ये भी सर्च होना शुरू हो गई, लेकिन जब यहाँ से शुरू करूँगा तो सिर्फ टेक्स्ट ही सर्च हो रहा है। तो फर्स्ट मैं इस सब को यहाँ से जितने भी हमारे कीवर्ड उसने पिंटरेस्ट के अंदर से मुझे फाइंड करके दिए, मैं इनको उठा लूँगा, कंट्रोल सी करता हूँ और वही दोबारा पिंटरेस्ट इस पे आके मैं एक और बना लेता हूँ शीट। और यहाँ पर जाकर मुझे कीवर्ड रिसर्च टूल्स और मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर इस तरह आ रहा है तो फिर मुझे नोट पैड ओपन करना पड़ेगा। नोट पैड में जाकर मैं जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें कि सिर्फ वही टेक्स्ट आ रहा है और कंट्रोल एक्स करके मुझे दोबारा इधर इसको पेस्ट कर लेना है। सो पहली जो थी हमारे पास ये वाली रिमूव कर दूंगा मैं और हमारे पास ये देखें सारी डिटेल आ गई। यहाँ पर पहले दो तीन हमने छोड़ दिए थे, हम उसको मैनुअली भी लिख सकते हैं जैसे ऐसे करके। नंबर टू, बिजनेस हमें चाहिए नहीं, सॉरी टीथ वाइटनिंग हमारा ऑलरेडी पहला ही कीवर्ड है, वो तो हमें लिखना ही था, बिजनेस की ज़रूरत नहीं और एट होम। तो अब हमारे पास आप इसको इस तरह जो एम्प्टी हैं
राइट क्लिक करके रिमूव कर दें। ठीक हो गया। इससे हम इनको भी रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास तकरीबन कितनी डिटेल में आ गई। अगर 400 हैं तो एम्प्टी को निकाल के तकरीबन 200 हमारे पास कीवर्ड्स हमारे ऑटोमेटिकली आ गए। ये किस वेबसाइट से आए हैं मुझे इसका नाम भी ऊपर लिखना है, ताकि मुझे हर मतलब सर्चेस ना करनी पड़े यहाँ पर जाके मैं ये लिख देता हूँ बी, और इस तरीके से मेरे पास ये सारी की सारी सर्चेस आ गई। दूसरा जो टूल है जिसके ऊपर मैंने अभी टीथ वाइटनिंग लिख के किया, इसमें आई थिंक कर दी है, ये देखिए ये भी, इसमें भी सर्चेस निकाल दी है। और इसका जो मैकेनिज़्म है कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा, लेकिन इसमें मंथली सर्चेस हमें निकाल के ज़रूर दी है कि इसके ऊपर मंथली सर्चेस कितनी हो रही हैं, इस पर कितनी हो रही हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल हमें हाथ आया। मैं इसको सेम एज इट इज़ जितने भी हैं इसको उठाता हूँ, और ये मुझे यहाँ पर डालूँगा तो उसके साथ नॉट अवेलेबल और ये आ रही होंगी। और अगर मैं इसको डायरेक्ट इधर जाकर इधर पेस्ट करूँ तो देखते हैं क्या करता है। ये देखें, फॉर्मेटिंग अगर मैं पेज स्पेशल करूँगा तो क्या होगा, पेज स्पेशल वैल्यूज है। एनीवेज हम यहाँ पर ये जो किया है ना, ये ठीक है। वो ज़रा मुश्किल हो रहा था, आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस शीट को मेंटेन करने में। कि ये देखिए फाइन हो गया बिल्कुल, उसने खुद ही उठा के इसको मेंटेन भी कर दिया 2 कॉलम में। और इसका जो कीवर्ड इसका नाम है, मैं इसका नाम भी ये यहाँ पर जाके सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास बेसिकली 2 टूल हो गए हैं, और 2 टूल जिनको हमने यूज़ करना है फर्दर ड्रिल डाउन करने के लिए। ठीक है, और ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। और सेम इसी को भी इसमें से भी आपने आगे आगे मूव करते जाएं, ताकि ये हमारा डाटा बिल्कुल एक जैसा ही हो जाए। यहाँ पर हमें बाकायदा उसने सारी चीज़ें दे दी हैं। अच्छा, इसका ये फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अब लेट्स सपोज के मुझे इसको यहाँ पर जाकर क्लस्टर बनाना है। तो क्लस्टर बनाने के लिए मुझे चैट जीपीटी ओपन करना पड़ेगा। चैट जीपीटी के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक डाली है वीडियो एक्सटेंशंस। ठीक है, ये आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। और इस वीडियो में फ़ायदा ये होगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इस वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्चुअली चैट जीपीटी इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आ जाएगा। उसमें ये एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड इंस्टॉल की है, और इसके अंदर मुझे अब लिखना है क्लस्टर। क्लस्टर होता क्या है, एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिलती है जिसके अंदर आप वो उसको देते हैं, और वो आपको ऑटोमेटिकली कंपाइल करके आपको बता देता है। डिटेल एसईओ एनालिसिस है, यहाँ पर मैं जाके पहली वाली को क्लिक करता हूँ, और ये मुझे कहता है कि ये सारी आप इसमें डाल दें। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कौन सी, ये मेरे पास लिस्ट है, और चैट जीपीटी को जस्ट मैंने लिस्ट दे दी और एंटर कर दिया। तो ये मुझे खुद ब खुद क्लस्टर बना के दे देगा, कैटेगरीज। लेट्स सपोज के टाइप की हैं तो टाइप की सारी बाहर अलहदा निकाल देगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट निकाल देगा। ये मैंने इसको लिस्ट दी, अब ये इसकी क्लस्टरिंग करेगा। ये देखिए क्लस्टर क्या है, प्रोडक्ट, कीवर्ड क्या है, इंटेंट क्या है, ऑटोमेटिकली वो बताता जा रहा है। इंटेंट ये होता है कि यूज़र किस माइंडसेट के साथ आपका कीवर्ड लगा के चीज़ को सर्च कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आपने मोबाइल की स्पेक्स को जांचना है, यानी ढूंढ रहे हैं नेट के ऊपर, तो आप लिखेंगे कि लेट्स सपोज के पोवा 3, जो भी आपने डिटेल लिखेंगे या जो स्पेक्स लिखेंगे तो वो आ जाएंगी।
इसका मतलब ये है कि आप पोवा बाय नहीं करना चाह रहे, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। पोवा के जो फीचर्स हैं उसके बारे में ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूज़र या जो यूज़र टाइप कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है कि वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। ठीक है। जो कमर्शियल होती है, कमर्शियल का मतलब ये होता है कि कोई बंदा, इस कमर्शियल कीवर्ड हमेशा कॉस्टली होते हैं, इसको रैंक करना मुश्किल होता है, क्योंकि इस पे ये है कि यूज़र का माइंडसेट है कि इसको बाय करना है। ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर जो आपकी सबसे ज़्यादा हाइंग जो बाइंग होती है, 80% लोग पिंटरेस्ट के ऊपर बाइंग करते हैं। ठीक है। और वो कन्वर्जन होती है, तो इस वजह से अभी मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो एटलीस्ट ये सारे के सारे मुझे लग रहे हैं कमर्शियल ही होंगे। लैंग्वेज तो डेफिनेटली वही है, हमारे उन कीवर्ड्स को उठा के उसने, हम इसको भी चलाएंगे, एक और भी हम क्लस्टर यूज़ कर लेंगे। मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ, मेरे पास मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, मैंने कहा है आई वांट यू टू क्लस्टर माय कीवर्ड्स इनटू टेबल फॉर्मेट विथ सर्च इंटेंट कॉलम कीवर्ड कॉलम एंड क्लस्टर नेम कॉलम विथ टेबल फॉर्मेट, ये मैं कह रहा हूँ। इसको देखते हैं ये क्या करता है, वो तो कर ही रहा है, हम इसको भी देखते हैं कि ये क्या करता है। ओके, मैं एक और भी लेता हूँ, इसको ही डुप्लीकेट करता हूँ और कोई और भी एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन यूज़ की हैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उसने वो रिजल्ट नहीं दिया, तो मैं एक और जाके यहाँ पर क्लस्टर करते हैं। क्लस्टर करने के लिए फिर आते हैं हम जी, क्लस्टर लिखते हैं, क्लस्टर। ओके, यहाँ पर आ गया और देखते हैं और कौन से क्लस्टर हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। क्लस्टर क्रिएट कीवर्ड क्लस्टर, मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। फ्रॉम कंपेटिटर्स, मैं कंपेटिटर्स से नहीं करता, कीवर्ड सारे के सारे डाल के इसको करता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसे करता है। तो हमारी कोई एफर्ट नहीं लग रही, लेकिन एक्चुअली हमें कीवर्ड और उसकी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि किस तरीके से हमारी वो पेज टाइटल, ये उसको टाइटल बना के दे रहा है, ये भी अच्छा चीज़ है। एटलीस्ट हमारे हर कीवर्ड का उसने टाइटल बना दिया जो हमने पिंटरेस्ट के ऊपर लगाना है। ठीक है। और डिटेल भी आई थिंक छोटी सी दे रहा है। हाँ, मेटा डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, आर्ट जो हमने डालना होता है वो हम उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छा कीवर्ड, ये मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पर उसने लिख तो रहा है, वो बना तो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्लस्टर नहीं हो पा रहे हमारे सही तरीके से। क्लस्टर वन ये कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट लिखता जा रहा है वो, ठीक है, तो ये भी क्लस्टर इफ़ेक्टिवली नहीं बना रहा। सो मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा। मैं एक और जो यूज़ करना है वो भी लिखता हूँ, आपके साथ खुद ही ड्रिल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा जो एक्सटेंशन आपको अच्छी लगेगी, एटलीस्ट आप उस एक्सटेंशन को अपने पास सेव कर लें। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से सेव करनी। मैं ये यहाँ पर जाके दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर एक और था कंपेटिटर्स। ठीक है, पेज योर कंपेटिटर कंटेंट फॉर कीवर्ड क्लस्टर
ग्रेट, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये डिफरेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है क्या, मैंने लिखा टीथ वाइटनिंग, और टीथ वाइटनिंग के अंदर जाके मुझे इसमें फ़र्ज़ करें मैंने इसको कंपेटिटर्स बना दिया अपना, कि इसने जो कंटेंट लिखा हुआ है टीथ वाइटनिंग एट होम, आपसे थोड़ा सा हट जाएगा टॉपिक, लेकिन एटलीस्ट ये देखिए ये सिंपल है, हेल्थ लाइन आ गई। अब हेल्थ लाइन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसके अंदर आप कंटेंट को कॉपी करें जितना भी है, और कंटेंट को कॉपी करने के बाद उसने कहा है कि कंटेंट डाल दें कीवर्ड के लिए और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद एक्चुअली वो इसको एनालाइज करेगा, और इसके अंदर जो कीवर्ड है ना, ये क्लस्टर होते हैं, ये मेन कीवर्ड है, और उसके अंदर फोकस क्या क्या हो रहा है, ये क्लस्टरिंग होती है। ये कि ये सही लगा रहा है, लेकिन ये कंटेंट के अंदर से निकाल के दे रहा है। नेचुरल के अंदर देखें, ऑयल आ रहा है, बेकिंग आ रहा है, कोकोनट आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, ये नेचुरल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, टीथ वाइटनिंग मेथड्स, मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड है वो इसने इस कंटेंट में से उठा के बता दिया। इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ब्लैक, और जो टीथ है और उसकी जो है मेथड्स वो बता दिए। सेफ्टी और जो एफिशिएंसी थी वो उसने ये बता दी, क्या ख्याल है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसने बताया। तो ये टूल मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं एटलीस्ट इसको जो रेफरेंस है मैं इसका अपने पास सेव कर लूँगा। वो करेगा क्या, कैन यू राइट, कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये खुद ब खुद उसने लिख दिया है। मैं यहाँ पर जाकर इसको सेव कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वापस आए चैट जीपीटी के ऊपर मेन, और मेन के ऊपर जाके आपने क्लस्टर लिखा था, ये वाला था, इसको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको, आपने जो भी मेंटेन की होगी कि आपके पास कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं, आप वहाँ पर उसको सेव कर दें। ये देखिए सेव कर दें, ये इसका सेव हो जाएगा इस तरीके से। तो क्लस्टर के लिए हमें इस तरीके से हमें सारे के सारे कंटेंट को क्लस्टरिंग करनी है। हमारे पास ये देखें कितना ज़्यादा डिटेल में डाटा आ चुका है, कि जो कि अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। नंबर वन, हमने पिंटरेस्ट के अंदर से चीज़ें उठाई, और फिर दैन नंबर टू, हमने यहाँ पर आके बहुत सारा डाटा को ले लिया, और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इनको बिल्कुल अरेंज कर लें एक ही पेज के ऊपर, जैसे ये इसके अंदर आप इसको सारे को अरेंज कर लें। ठीक है, अरेंज करने के बाद फिर आपने करना क्या है, इसको अरेंज करने के बाद आप इसकी क्लस्टरिंग कर लेंगे। क्लस्टरिंग आप कर लेंगे, जैसे अगर आप क्लस्टरिंग नहीं भी करते, आप इजी रहते हैं, तो फिर भी आप उसके अंदर ऐसे कर लें कि लेट्स सपोज कि आपने जिस कंटेंट के ऊपर पिन बना ली है, जैसे ये देखिए डेंटिस्ट या जो भी आपके पास है, ये आप यहाँ से ले लें, ये लेज़र है, तो इसके ऊपर आपने काम कर लिया, आप उसको ग्रीन कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो भी पिन बनी है उसका यूआरएल है आप इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, यूआरएल पेस्ट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि मैंने इसके ऊपर ये वाली पिन बनाई होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मैं बना दूँ, तो आप इसके ऊपर राइट कर दें यहाँ पर, और मैं इधर लिख देता हूँ यूआरएल। ठीक है, आप इनको पहले रिमूव करना है, इसको आपने टाइम लगा के ना थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये सब कंटेंट को इसका तरीका ये होता है, मैं अभी कर भी दूँ, शायद एक्सेल का फार्मूला भी हो जिससे आप इसको कर सकें, लेकिन
इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको जब इसको आप सिलेक्शन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी जो कि आपसे रिलेटेड नहीं होंगी, जैसे इवेंट्स, चेयर्स, हमें एग, ये देखिए ना, एजुकेशन, जो हमारे से रिलेटेड नहीं होंगी ना हम उसको रिमूव कर देंगे। हमने अननेसेसरी कीवर्ड के ऊपर काम भी नहीं ना करना। ठीक है, तो आप इस तरीके से सबसे पहले एक्चुअली हमारे पास जब कीवर्ड आ जाते हैं ना तो फिर हमारे पास हम जीपीटी को कहेंगे कि भाई हमें इसके ऊपर हमें स्लाइड्स बना दो। वो प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने इस शीट के अंदर रखे हुए हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होना। वो पांच पांच स्लाइड आपको एक पिन की बना देगा, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड इसमें से ऑलरेडी रिमूव हो जाएंगे। अब आप ज़रा गौर से देखेंगे, जो आपने उससे आर एन डी की होगी ना पिंटरेस्ट पे, वो बहुत ही टू द पॉइंट है। इसमें बहुत गार्बेज भी आपको मिल रहा है जो कि हमें ज़रूरत नहीं होगी इसकी। ठीक है ना, सो हमें इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने बेसिकली अपनी जो मैनुअली करनी है सर्चेज वो ज़रूर करनी है। ऐसे नहीं होना कि हमने सिर्फ रिलाई करना है इन टूल्स के ऊपर, वो बना लेंगे। आपके शॉर्ट जो कीवर्ड होंगे ना, वो इनके 200-300 कीवर्ड के ऊपर भी भारी होंगे जो आपने खुद से रिसर्च की होगी। सेकंड, आपको कीवर्ड जब सर्च करेंगे मैनुअली तो आपको पिंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा यार, ये ऐसी ऐसी पिंस बन रही हैं, ये रिलेटेड सर्चेस आ रही हैं, तो मैं इनके ऊपर काम करूँगा और आपको पता चलेगा। एनीवेज, मैं यहाँ से इतनी अभी उठा लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, इनको भी मैं भी रिमूव करता हूँ, और जो बकाया रह गई हैं वो उनको भी करके हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हम इस तरह आप अरेंज करें और काम को आगे आगे फर्दर लेते जाएं।